हम लोगों ने कल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में समझा था, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में समझा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझी थी हम लोगों ने। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो तीनों कैटेगरी होती हैं उसके बारे में समझा था। मींस बिजनेस के बारे में समझा था, प्रोफेशन के बारे में समझा था, एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा था, और इन्हीं तीनों में डिफरेंस के बारे में भी समझा था कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यही होप करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, उसको समझा होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो आपकी क्वेरीज हम तक नहीं आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको आपको पूछना पड़ सकता है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पार्ट ऐसा रह जाता है जिसके लिए आपको पूछना पड़ता है। तो जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, वो पार्ट आपसे मिसिंग रहेगा, और वो पार्ट अगर मिसिंग रहेगा तो हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट आपसे छूट जाए, या कुछ ऐसा टर्म हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपने वीडियो प्रॉपर नहीं देखा तो वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप वीडियो पूरा देखें और उसको समझें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझा था, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। क्लियर है? द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities. ठीक है, मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव अपने आप को सुकून पहुंचाना होता है, ठीक है, या हमारी इच्छा शक्ति को कंप्लीट करना होता है, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें किसी भी तरीके का पैसा कमाना इन्वॉल्व नहीं होता है। पैसा तो इन्वॉल्व होता है लेकिन पैसा कमाना इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे मंदिर जाना, ठीक है, चैरिटी करना, सोशल सर्विसेज करना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो इससे हम पैसा नहीं कमाते हैं। ठीक है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें सिर्फ पैसा यूज़ होता है, कमाया नहीं जाता है, या ये कह लीजिए कि इसमें पैसा प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर है? द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट इट गिव्स सेटिस्फेक्शन। तो जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका एंड रिजल्ट क्या होता है कि इनका एंड रिजल्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, और ना ही अपनी जो वेल्थ है, ठीक है, उसको बढ़ाना होता है। इसका मेन मोटिव जो होता है वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना होता है। मींस जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है। यही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराने का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Whether an activity is economic or non-economic, it depends on the motive with which it is performed. The same activity can be economic if it result in earning money and can be non-economic if end result is not monetary gain. ठीक, चाहे एक्टिविटी इकोनॉमिक हो या इकोनॉमिक हो, ये केवल उसके मोटिव पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जो एक ही एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। कैसे? अगर कोई एक्टिविटी है, ठीक है, उसके एंड रिजल्ट से हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और वही सेम एक्टिविटी अगर दूसरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उसका एंड रिजल्ट जो है प्रॉफिट ना होके सेटिस्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, या उससे प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही और शी गेट्स सैलरी फॉर टीचिंग। ठीक, अब मान लीजिए कोई एक टीचर है, स्कूल में अगर जॉब कर रहा है या स्कूल में अगर पढ़ा रहा है तो उसके बदले उसको सैलरी या वेज मिलता है। इस वजह से क्या हुआ? टीचिंग क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और वही टीचर अगर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो इसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक, इसीलिए टीचिंग क्या हो गई? नॉन
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो गई। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई एक एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, सिर्फ उसको परफॉर्म करने का जो मोटिव है उससे ही ये डिपेंड करता उस पर ही ये डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट फॉर टीचिंग बट द एंड रिजल्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ ओन teaching one's own child. In the same way, when a farmer is producing crop for selling in the market, it is called economic activity. इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक फार्मर है, वो क्रॉप जो है सेल करने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है उसका, तो उससे उसको पैसा अर्न हो रहा है, इसलिए जो फार्मिंग हो गई वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही अगर जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है अपने कंजम्पशन के लिए या अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या हो गई, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्या डिफरेंस है, आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। जैसे पहला मोटिव क्या है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्लियर है? वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है उसका मेन मोटिव होता है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर है? ऐसे ही एक्सपेक्टेशन क्या होती है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करके कुछ मनी एज अ इनकम अर्न कर सकें। ऐसे ही जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे जो एक्सपेक्टेशन होती है मनी नहीं होती है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है। क्लियर है? ऐसे ही पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज़ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या होता है कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना या क्रिएट करना। और वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर है? अब आउटकम क्या होता है, नेक्स्ट बेसिक है हमारा या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आउटकम। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं इनका जो आउटकम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक, द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम क्या होता है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम क्या होता है, द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक दैम। मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारे मन को सुकून मिले या मन को शांति मिले, ऐसी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। क्लियर है? यही उसका आउटकम होता है कि हमारे मन को शांति मिल रही है। एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और वैसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, रिलीजियस, सोशल सर्विस एंड पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़। मीन्स अगर हम परिवार के साथ कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या मान लीजिए एक पार्टी ही कर रहे हैं, तो क्या उससे हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, हम उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं तो हम पैसा कमाने मंदिर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने मन को शांति देने के लिए मंदिर जा रहे हैं, देशभक्ति काम के लिए। ठीक है, देशभक्ति का अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है ये सबको? तो अब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझ में आ गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, और ये दोनों ही किसका पार्ट होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के। ठीक, मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कॉन्सेप्ट और उसकी विशेषताएं। क्लियर है?
बिजनेस इज अ वाइड टर्म। जो बिजनेस होता है काफ़ी बड़ा टर्म होता है या वर्ड होता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? जो बिजनेस वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, उस बिजनेस वर्ड में क्या होता है कि इसमें हर तरीके का ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व रहता है, जिसमें जो लोग हैं वो बिजी हैं किसके लिए? इनकम अर्न करने के लिए। फिर वो भले ही वो प्रोडक्शन से कर रहे हों या सेलिंग या परचेजिंग परफॉर्म करके कर रहे हों या किसी भी गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करके कर रहे हों, और इससे दूसरे जो लोग हैं उनका सेटिस्फैक्शन या उनकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही हो, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, तो बिजनेस के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं और अभी भी जान रहे हैं कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसकी एक मेन डेफिनेशन है, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो बिजनेस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, और किस तरफ ये डायरेक्ट रहती है? किसी भी तरीके के प्रोड्यूसिंग या किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग करके अपनी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना। क्लियर है? इसका मेन पर्पस यही रहता है। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम में क्या है? बिजनेस केवल प्रॉफिट के लिए ही नहीं होता है, या केवल गुड्स या सर्विसेज में डील करना ही बिजनेस नहीं होता है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट ओनली, और इसको केवल प्रॉफिट के टर्म में ही आप डिफाइन नहीं कर सकते। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये क्या है? एक सोसाइटी का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मॉडर्न टाइम में क्या है? बिजनेस में कुछ और अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो गई हैं, जैसे क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कस्टमर क्रिएट करना। ठीक है, जो हमारी गुड्स या सर्विसेज का यूज़ करेगा। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। अब जो कस्टमर हैं हमारी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट करना भी इकोनॉमिक बिजनेस में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना। इनोवेशन में लीड टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये जो इनोवेशन है इससे क्या हो सकता है? जो हमारी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उसको भी अपग्रेड होता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का। ठीक है, इनोवेशन के थ्रू ही होता है कि हमारी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है वो अपग्रेड हो जाए। नेक्स्ट है marketing these innovative products and services so that these can reach the customer। तो जो हमारे जो मार्केटिंग करते हैं हम हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, जो भी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जब तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक कोई भी कस्टमर्स को परचेज़ करने नहीं आएगा। जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो परचेज़ कहाँ से करेंगे? तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे कस्टमर हैं वो भी जाने कि हम क्या नया और इनोवेटिव कर रहे हैं, जिससे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्लियर है ये सबको? तो आज हमने क्या देखा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस देखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन समझी, और मॉडर्न टाइम में बिजनेस के बारे में समझा कि मॉडर्न टाइम में अब प्रॉफिट के अलावा बिजनेस में क्या क्या ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब आपका काम यह है इस वीडियो को अच्छे से देखना, और देखने का मतलब ये है कि वीडियो को अच्छे से समझना।
ठीक है, रटिएगा नहीं कोई भी चीज़, केवल वीडियो को समझिएगा और इसके साथ जो मैं वर्कशीट दूँ उसको सॉल्व करिएगा।